तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसआईटी ब्रांच 8 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है डेटा साइंस, उसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया डेटा साइंस के, उनको जरूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी भी हमारे सब्जेक्ट का नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नोट्स दिया जा रहा है। टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे जुड़ के आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में अभी तो फिलहाल मैं यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है टॉपिक है उनको मैं बताऊंगा, और लास्ट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन सजेस्ट करके दिए जाएंगे, जिन क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो आप ये यकीन करिए कि आप बेहतर से बेहतरीन ग्रेड के साथ इस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, ठीक है। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड होंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 में 10 टॉपिक मैंने सजेस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला आपका है डेटा साइंस बेसिक्स, यानी डेटा साइंस का बेसिक क्या है, क्या होता है डेटा साइंस। उसके बाद आपका है डेटा माइनिंग प्रोसेस क्या है। उसके बाद आपका है केडीडी, जिसे हम लोग नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस कहते हैं। देन आफ्टर आपका टाइप ऑफ डेटा, यानी डेटा कितने टाइप के होते हैं। डेटा माइनिंग फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं। एप्लीकेशन क्या होता है डेटा माइनिंग का। डेटा वारहाउस क्या होते हैं। ओएलटीपी एंड ओएलएपी क्या होता है। डेटा क्लीनिंग क्या होता है। डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन केडीडी प्रोसेस विद डायग्राम। दूसरा आपका है केडीडी डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर। दूसरा आपका है डिफरेंस बिटवीन ओएलटीपी एंड ओएलएपी। उसके बाद आपका है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। देन आफ्टर एक्सप्लेन डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो डेटा क्लीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि कई बार एग्जामिनेशन में राइट अ शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में पूछ देता है, और कई बार क्या मैक्सिमम टाइम में पूछता है। तो अगर शॉर्ट नोट पूछता है तो ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका है डेटा क्लीनिंग। दूसरा आपका है डेटा इंटीग्रेशन। तीसरा है आपका मेटा डेटा। उसके बाद आपका है डेटा वॉरहाउस। देन आफ्टर आपका डेटा रिडक्शन, ठीक है। चलिए, अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं तो सेकेंड यूनिट में आपका 10 टॉपिक सजेस्ट आपको किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 5 स्टार यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जिसमें पहला टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन टेक्निक, क्या होता है क्लासिफिकेशन। डिसीजन ट्री क्या होता है। बेसियन क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेब बेस्ड क्लासिफायर क्या होते हैं। रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। प्रिडिक्शन मॉडल क्या होता है। देन आफ्टर ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग क्या होता है। एक्यूरेसी मेजर्स क्या होते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होते हैं, ठीक है। तो 10 टॉपिक आपके हैं। अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूं तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सजेस्ट करके दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। दूसरा आपका है नेब बेस्ड क्लासिफायर। तीसरा आपका है क्लासिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद आपका है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। उसके बाद आपका है एक्सप्लेन द कंफ्यूजन मैट्रिक्स विद एग्जांपल। देन आफ्टर सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो एंथैल्पी आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन गेन किस तरीके से आता है ये फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। ओवरफिटिंग क्या होता है। एक्यूरेसी मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो यूनिट नंबर 3 में भी आपको 10 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें आपके सामने पहला आपका है डेटा नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद आपका आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आपका आता है मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग। देन आफ्टर रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन एनालिसिस, एट्रीब्यूट सिलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड, फीचर एक्सट्रैक्शन, डेटा डिडक्शन, ठीक है। अगर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस यूनिट से लिए गए हैं, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। दूसरा क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप। एक्सप्लेन फीचर्स एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन। एक्सप्लेन कोरिलेशन एनालिसिस, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन जो है वो पता होना चाहिए। सैम्पलिंग, मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। चलिए, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अगला आपका टॉपिक आपका यूनिट नंबर 4 का 10 टॉपिक यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला आपका टॉपिक है क्लस्टरिंग बेसिक। दूसरा आपका है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तीसरा आपका है पार्शियल क्लस्टरिंग। उसके बाद आपका है के मींस क्लस्टरिंग। उसके बाद आपका आता है डीबी स्कैन। उसके बाद आपका आता है ब्रिज। देन उसके बाद आपका आता है क्यूर एल्गोरिथम। उसके बाद आपका आता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। उसके बाद आपका आता है क्लस्टर इवोल्यूशन। उसके बाद आपका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं 6 क्वेश्चन आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द के मींस अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम।
दूसरा आपका एक्सप्लेन द हायरार्किकल क्लस्टरिंग, उसके बाद आपका आता है डीबीएस स्कैन, देन आफ्टर ब्रिज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द क्यूर एल्गोरिथम, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो शॉर्ट नोट में आपको 4 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, दूसरा आपका आता है क्लस्टर एनालिसिस, तीसरा आपका आता है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिवाइस क्लस्टरिंग। ठीक है, अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के 10 टॉपिक आपके सामने सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका एसोसिएशन रूल माइनिंग, उसके बाद आपका आता है प्रिफरेबल एल्गोरिथम, देन आपका आता है एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम, उसके बाद आपका आता है फ्रीक्वेंट डेट आइटम सेट, उसके बाद आपका आता है सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, देन आपका आता है मार्केट बास्केट एनालिसिस, उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड माइनिंग, देन आफ्टर पैरेलल एल्गोरिथम, उसके बाद आपका आता है पैटर्न डिस्कवरी, उसके बाद आपका आता है वीक पार्शियल क्वेश्चंस। ठीक है, वीक का पार्शियल क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, और अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो शॉर्ट नोट में आपको कर सकते हैं कि 4 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें फ्रीक्वेंट आइटम सेट, कैंडिडेट जनरेशन, पैटर्न माइनिंग, पैरेलल एसोसिएशन रूल है। ठीक है, तो ये तो यूनिट वाइज हो गया। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, टॉप 30 क्वेश्चन 30 टॉपिक की, तो ये 30 टॉपिक आपके इंटरफेस पे दिए गए हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप इस बात को आप मान के चलिए आपका ग्रेड बहुत बेहतर आने वाला है, अगर आपने इसको ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अभी अच्छा खासा समय आपके पास है, जल्द से जल्द इनको कंप्लीट करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।